स्टूडेंट्स, आज हम 10th एसएसटी की क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ द जजेस। नंबर ऑफ द जजेस में हमारा सबसे फर्स्टली आ जाता है, इन द बिगनिंग देयर वाज प्रोविजन ऑफ वन चीफ जस्टिस। स्टार्टिंग में एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन 2008 में 31 चीफ जस्टिस हो गए थे। 2008 में 31 जो पूरे चीफ जस्टिस को मिला के जजेस हो गए थे। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करने के लिए अदर जजेस से सजेशन लेता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। इट मीन्स चीफ जस्टिस की क्वालिफिकेशन की, एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, सबसे फर्स्टली हमारा ही एंड शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली है ही शुड हैव वर्कड एज ए जज इन ए हाई कोर्ट और 2 or more than 2 कोर्ट्स फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मिनिमम 5 years। इट मीन्स 5 years के लिए या तो वो हाई कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट होना चाहिए या फिर 2 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस के बेस पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इट मीन्स 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में जज का, या फिर 2 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 years का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ही एंड शी should be an advocate in any high court or other courts of the continuous period of the 10 years। या फिर 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट मीन्स 10 years की लॉयरशिप होनी चाहिए। 5 years का हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाई कोर्ट की जो लॉयरशिप है वो 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड द इम्पीचमेंट। कि सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस को ही हम रिमूवल प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मली एवरेज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस द एज ऑफ द 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज होती है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। लेकिन समय से पहले, इट मीन्स टाइम से पहले, अपना टेन्योर होने से पहले वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट इट मीन्स अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इफ बोथ द रेस्पेक्टिव हाउस। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिमूवल प्रोसेस, इट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है अगर वो इनकेपेबल हो या फिर मिसकंडक्ट हो करें कोई। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी एंड देयर मेंबर्स। इट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी होना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट है, अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी होगी और प्रेसिडेंट का साइनिंग अथॉरिटी, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा इम्पीचमेंट प्रोसेस पे, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। किसे रिमूव किया जा सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है चीफ जस्टिस की सैलरी। सैलरी है चीफ जस्टिस की 1 लाख चीफ जस्टिस की सैलरी है और 90,000 अदर जजेस की सैलरी। इसी तरीके से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है 90,000 और अदर जजेस की सैलरी है 80,000। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर है, सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 द हेडक्वार्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिस्ट्रिक्शन इन जजेस। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर अदर जजेस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। इट मीन्स कुछ लिमिटेशन दी गई हैं। सबसे फर्स्टली हमारा रेस्ट्रिक्शन ऑन द जजेस। रेस्ट्रिक्शन ऑन द जजेस में सबसे फर्स्टली आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ए पर्सन हु हैज रिमेन एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक पर्सन तभी तक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट रह सकता है, इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट एंड द प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर आफ्टर हिज रिटर्न। अगर इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जज
रिटायर्ड हो गया है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट के जज की एज 65 ईयर्स हो गई और वो रिटायर हो गया, या फिर हाई कोर्ट का जज रिटायर हो गया है, तो रिटायरमेंट प्रोसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये जजेस पे एक लिमिटेशन है जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें फुलफिल करनी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड द फंक्शंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या पावर्स यूज करता है, इंडिपेंडेंटली कौन सी पावर यूज करता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की पावर में ऐसा ज्यूरिसडिक्शन जिसमें केवल जो लॉ से रिलेटेड मैटर है, इट मीन जो डिस्पुटेबल मैटर है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है, तो उसे हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्टली कैटेगरी हमारी आ जाती है, ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में सबसे फर्स्टली आ जाता है हमारा ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन रेफर्स टू दोज डिस्प्यूट विच कैन बी हियर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ज्यूरिसडिक्शन, इट मीन्स ऐसे मैटर जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है, वो ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अब कौन से मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन एंड मोर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो ये मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट और स्टेट ऑफ यूनियन एंड द वन और मोर स्टेट। या तो एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या फिर यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट से हमारा मतलब है, इट मीन्स अगर कोई स्टेट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूटेबल मैटर को केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉन्करेंट का मतलब होता है दोनों। इट मीन्स बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द राइट टू इम्प्लीमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसा डिस्प्यूटेबल मैटर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है रिक्वेस्ट करना, एक अपील की जाती है। सबसे फर्स्टली हमारा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में along with original jurisdiction, the Constitution has also provided appellate jurisdiction to the Supreme Court. कॉन्स्टिट्यूशन में अपील प्रोवाइड कराई गई है सुप्रीम कोर्ट को, कि इट मीन्स ये इसका एक राइट है